गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हमने इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन सन एंड प्लेनेट। अब यहाँ पे हम नाम ले रहे हैं सन एंड प्लेनेट। जैसा कि आप जानते हैं कि सन जो है वो फिक्स रहता है, उसके अराउंड जो भी प्लेनेट मूव करते हैं उसके सन के अराउंड प्लेनेट घूमते हैं। अब यहाँ बात हो रही है कंपाउंड इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन की। लास्ट टाइम पे हमने इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन देखा था और यहाँ बात हो रही है कंपाउंड इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन की। तो देखिए आपको डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें बेसिकली दो कोएक्सियल शाफ्ट होते हैं, जैसे डायग्राम में दिखाया हमने S1 एंड S2, और इसमें एक एनुलस गियर A डायग्राम में शो हो रहा है। एनुलस गियर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इंटरनल टीथ होते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं एनुलर व्हील भी बोल सकते हैं। इंटरनल टीथ होने के कारण इसको हम एनुलस गियर बोलते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ आप देखिए एक एनुलस गियर है ए जो कि क्या है, फिक्स्ड है, और एक हमने कंपाउंड गियर ट्रेन दिखाया हुआ बी एंड सी। ये कंपाउंड गियर ट्रेन क्यों है? क्योंकि एक आर्म है एच, आपको दिख रहा होगा, आर्म को हम शो करें एच से, और इस आर्म के एक एंड पे, आर्म जो एच है ये एक शाफ्ट है, और इसके एंड पे कंपाउंड गियर बी एंड सी माउंटेड है। कंपाउंड क्यों है? कंपाउंड को जैसे कि आपको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कंपाउंड इसलिए है क्योंकि एक ही शाफ्ट के एक एंड पे एक से ज़्यादा गियर माउंटेड हैं, इसलिए ये कंपाउंड गियर ट्रेन है। और आप देखिए ये दूसरे एंड पे, जो दूसरा एंड है जो सेंटर ऑफ द एक्सिस है, उसके दूसरे एंड पे एक गियर फिक्स है, वो गियर है डी, जिसको हम बोल रहे हैं सन गियर। सन गियर इसलिए बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ द एक्सिस पे है, ये बीच में है, और इसके चारों तरफ कौन सा गियर है? एयर, जिसको हम बोल रहे हैं एनुलर व्हील। और उसके दूसरे एंड पे लगा हुआ है कंपाउंड गियर ट्रेन, वो है बी एंड सी, आपको दिख रहा हो। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम आर्म को फिक्स रखते हैं, तो जब हम कंपाउंड गियर बी और सी को रोटेट कराते हैं, तो एनुलर टीथ होने के कारण, यानी इंटरनल टीथ होने के कारण ए पर वो भी रोटेट करेगा, देख रहे हैं। और इसी की तरह अगर हम सन को रोटेट कराते हैं, सन को जब रोटेट कराएंगे तो सन को आप देखिए, सन का जो गियर है वो किससे मैच हो रहा है? गियर सी से मैच हो रहा है। इसी तरह गियर बी किससे मैच हो रहा है? गियर ए से मैच हो रहा है। तो ये तीनों ही रिवॉल्व करेंगे, दिख रहा है आपको। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम आर्म को फिक्स करते हैं तो गियर ए के मूव करने के कारण कंपाउंड गियर मूव करेगा। अगर हम गियर ए को फिक्स करते हैं तो उसके कारण, जब गियर ए को फिक्स कर देंगे तो आर्म के मूव करने के कारण कंपाउंड गियर बी सी मूव करेगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं गियर एनुलर व्हील ए और बी कंपाउंड गियर बी सी, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। और रही बात आर्म की, आर्म जो होता है बेसिकली क्या आपको देता है? आउटपुट देता है। किसी भी आउटपुट के लिए आपको एक इनपुट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपको दो इनपुट मिल रहे हैं। एक इनपुट मिल रहा है आपको एनुलर वी से, और दूसरा इनपुट मिल रहा है आपको कंपाउंड गियर बी एंड सी से, और जो आर्म एच है वो आपको दे रहा है आउटपुट, क्योंकि ये इसका जो ये आर्म है इसका शाफ्ट आउटपुट शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, इसलिए ये कहलाता है कंपाउंड इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन सन एंड प्लेनेट। नेक्स्ट टॉपिक पे हम इसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।